दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको तकरीबन 1 साल 1 महीना पहले हुए उस मर्डर केस की कहानी सुनाएंगे। मुंबई के एक पॉश इलाके में 15 माले की बिल्डिंग, 15 फ्लोर की, उसकी टेरेस पे नए साल मनाने की पार्टी चल रही थी और साथ में ही मरहूम जिसकी डेथ हो जाती है उसके पिता का बर्थडे भी था। लेकिन अचानक उस रात को पार्टी के बाद क्या होता है, सुबह के 2:30 बजे और 5 बजे के बीच में, जिसकी खबर आज तक किसी को नहीं लगी। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 16 नौजवान लोग, स्टूडेंट, सबके सब गहरे दोस्त पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके बाद सुबह 5 बजे जिस लड़की की लाश उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे मिलती है, उससे एकदम सनसनी मचती है। लेकिन मर्डर किसने किया, क्यों किया, इसकी गुत्थी अभी तक नहीं खुली, क्योंकि एक भी गवाह सामने नहीं आया। अब पूरी तफसील से आपको कहानी सुनाते हैं कि ये इतना ट्रैजिक मोड़ इस ट्रेजिडी में आया कैसे। 21 वर्षीय लड़की जानवी कुकरेजा मुंबई के एक बढ़िया कॉलेज, जय हिंद कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट, उसके पिता का जन्मदिन था तो दोस्तों ने मिलकर जानवी कुकरेजा खार के नज़दीक सांता क्रूज इलाके में एक बिल्डिंग में रहती थी अपने माता पिता के साथ। और उसी बिल्डिंग के और 5 बच्चियां, लड़कियां उसकी दोस्त थी, 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र के। उनके साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार था, मिलना गिलना था, घर में आना जाना था। उनमें से एक दिया पादनकर, वो इसकी खास दोस्त हुआ करती थी। दिया 3 साल छोटी थी लेकिन बनती बहुत थी आपस में। दिया के माँ बाप को 10 साढ़े 10 बजे सोने की आदत थी, तो कई बार जब जानवी घर बैठी वो लेट हो जाती थी, तो हफ्ते में 3 दिन उनके घर पे ही सो जाया करती थी, खाना खा के पढ़ने के बाद। इसके अलावा छुट्टियों के दिनों में, सैटरडे संडे या जो कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, उनमें जानवी कुकरेजा अपनी इस सहेली दिया के छोटी बहन भाइयों को फ्री में पढ़ाया भी करती थी। तो इतना अच्छा घरेलू रिश्ता था। लेकिन जानवी की माँ निधि कुकरेजा जब कभी दिया उनके घर में रुकती थी, या और कोई सहेली घर में रुकती थी, वो फ़ोन करके उनके माँ बाप को इतला जरूर दे देती थी कि चिंता मत करना, आपकी बेटी हमारे घर में है और रात को यही रुकेगी। खैर, ये काफ़ी सालों से सिलसिला चलता आ रहा था और पिछले साल 31 दिसंबर की रात को नया साल मनाने के लिए एक पार्टी का बंदोबस्त सब दोस्त मिलके करते हैं। और उसी दिन जानवी कुकरेजा के पिता प्रकाश कुकरेजा का बर्थडे भी था। तो इनके कुछ और दोस्त सांता क्रूज के नज़दीक खार इलाके में एक 15 माले के टावर में रहते थे। उनमें से एक कोई बिल्डर का बेटा था, कुछ और थे, 3-4 लड़के उसी बिल्डिंग के थे, बाकी कुछ बाहर से आए हुए थे। तो टोटल पुलिस के मुताबिक 16 के करीब यंगस्टर उस 15 फ्लोर की बिल्डिंग की टेरेस पे एक पार्टी करते हैं, जिसमें खाने पीने का सामान मंगवाया जाता है, गीत गाने का बंदोबस्त किया जाता है और वो पार्टी रात को शुरू हो जाती है। पार्टी चलती है बड़ी देर तक, किसी को कोई खबर नहीं, बिल्डिंग में कोई एतराज़ नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारी ही बिल्डिंग के बच्चे हैं। और नए साल की पार्टियां मुंबई में बहुत मनाई जाती हैं, ये आप सबको मालूम है। लेकिन पार्टी के बाद सुबह 2:30 और 5 बजे के करीब क्या होता है वो सबका दिल दहला देता है। सुबह 5 बजे एक उस बिल्डिंग की महिला अपने कुत्ते को घुमाने के लिए घर से निकलती है, तो वो देखती है कि ग्राउंड फ्लोर पे, 15 माले के टावर के ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़की की लाश पड़ी है, जो खून उसके चारों तरफ है। और अचानक जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसको
और जो वॉचमैन है उनको बुलाया जाता है। पुलिस को इतला की जाती है, पुलिस आती है। जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि 15 फ्लोर की सीढ़ियों से लेके 15वें फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर तक की सीढ़ियों तक उस लड़की को घड़ीस के लाया गया था, क्योंकि हर फ्लोर पे सीढ़ियों पे उसके बाल मिले, उसके मांस के टुकड़े मिले और खून के धब्बे मिले, उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ, उसके कान के जो पाया हुआ था गहना वो, और इस किस्म की उसकी जो चेन वगैरह थी गले में, वो सब टुकड़े उसके कोई किसी फ्लोर की सीढ़ी पे मिले, कोई किसी फ्लोर की सीढ़ी पे मिले। अब देखिए 15 फ्लोर की पॉश बिल्डिंग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सोशली कॉन्शियस लोग रहते हैं। अब वहाँ से जब उस लड़की को घड़ीस के नीचे लाया गया होगा, वो चलाई भी होगी, शोर शराबा भी होगा, आवाज़ भी आई होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। देखने की बात तो दूर की है, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना। ये बात पुलिस को हजम नहीं हो रही, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। और उसके बाद फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, नीचे लॉबी में जहाँ से लिफ्ट ऊपर जाती है, सीढ़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। बिल्डिंग का वॉचमैन भी है, उसने भी कुछ नहीं सुना। अब जब वॉचमैन को पता है, सिक्योरिटी गार्ड को पता है कि 15 फ्लोर की टेरेस पे पार्टी चल रही है, तो वो सतर्क होगा, कुछ हो तो नहीं रहा होगा। उसमें काफ़ी सारे बच्चे लोग को सामान लेने निकले होंगे, को आया होगा, को गया होगा, हो सकता है कुछ लोग पहले निकल भी गए हों इतनी देरी से। लेकिन 2:30 बजे का टाइम इसलिए कहा जाता है कि उसके थोड़ी देर बाद, 2:30 बजे के बाद, एक लड़का उनमें से सीसीटीवी फुटेज में कैद होता है। वो बाहर निकलता दिखाई दे रहा है और उस फुटेज में उसकी शर्ट फटी हुई है और उसके कपड़ों पे खून के निशान हैं। अब जब उस लड़के से पूछताछ होती है, वो आपको बताते हैं आगे क्या क्या होता है। अब देखिए, उस पार्टी में इस लड़की की खास सहेली, जिसका हमने जिक्र किया, दिया पादनकर, वो इंजर्ड हो जाती है। और उनका एक और साथी उस पार्टी में जो सबसे हट्टा कट्टा आदमी था, सेहतमंद था, वेरी पावरफुली बिल्ट, जिसका नाम श्री जोगदलकर है, जोगदनकर, वो भी इनका दोस्त था, उसके भी चोट लगती है। अब वही वो शख्स था, श्री जोगदनकर, जो उस सीसीटीवी फुटेज में खून से लिबड़े हुए हाथ, कपड़े और फटी हुई कमीज लेके बाहर निकलता दिखाई देता है। और वहाँ से वो सीधा, बाद में जो पुलिस को उसने अपना बयान दिया, वो वहाँ से बहुत दूर एक हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज के लिए जाता है। टैक्सी पकड़ के जा अपने किसी दोस्त को बुलाता है, कहता है कि उसके सर पे चोट लगी थी, और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और जो उसकी जो दूसरी जानवी की सहेली दिया, उसकी भी चोट लगती है। वो ऊपर से आके सेकंड फ्लोर पे उनका एक साथी जो उस पार्टी में शामिल था, उसके घर में जाके बेडरूम में सो जाती है। और उस बेडरूम की बेड पे दिया के खून के निशान भी बाद में पाए गए। अब देखिए, एक लड़की किसी के घर में जाके, जिसके सर पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, उसका होंठ एक कटा हुआ है, वो आपके घर में आके सोती है, आपने इतनी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि बेटा क्या हुआ, आपको चोट कहाँ से लगी, जरा दिखाओ क्या हुआ। और लड़की ने कुछ बताया तो होगा उनको। अब देखिए, दूसरे दिन 5 बजे वो लड़का जब 5 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो इधर 5 बजे बिल्डिंग वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, उस लड़की की लाश को उठा के बाबा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, नज़दीक पड़ता है वहाँ से, बहुत नज़दीक है। और जो तीसरी लड़की है, जो सेकंड इंजर्ड हुई, दिया,
उसको उसके माँ बाप वहाँ से काफ़ी दूर दूसरा हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल, वहाँ पे ले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं। अब 5 बजे ये लड़का सायन हॉस्पिटल से निकल के खार पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पे इस केस की पहली शिकायत लिखी गई थी, और अपने आप को हाजिर कर देता है। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हें चोटें कैसे लगी? बोलता है मुझे कुछ याद नहीं। देखिए कितनी बढ़िया बयान कि हम पार्टी में थे, अचानक क्या हुआ, मुझे किसी ने हमला किया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं 2:30 बजे के करीब, 2:15 के करीब जब मुझे होश आया तो मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। क्या हुआ उसके पहले उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं, बेहोश था। और हैरानी की बात यह है कि वही स्टेटमेंट उस दूसरी लड़की ने भी दिया ने कि मैं सीढ़ियों पे आ रही थी, अचानक किसी ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और मैं सीढ़ियों से गिर गई, रेलिंग में लगी और मेरे चोट लगी। उसके बाद मैं इस सेकंड फ्लोर के घर में जाके जैसे ही पहुंचती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। किसने मुझे मारा, क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। एक ही समय है, वो भी 2:30 बजे के करीब उस घर में पहुंचती है। 2:30 बजे के करीब ही ये लड़का उस बिल्डिंग से निकल के जाता है, और दोनों के बयान एक जैसे हैं कि हमें कुछ याद नहीं। मान लिया चोट लगी थी, नहीं मालूम होगा, लेकिन जो बाकी के 13 लड़के थे, लड़के लड़कियां, उन्होंने कह दिया हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। किसी कह दिया मैं तो पहले ही चला गया था, ये मेरे जाने के बाद हुआ है। किसी ने कहा हमें तो पता नहीं, ये नीचे गए थे, पता नहीं सीढ़ी में क्या हुआ, हम तो ऊपर थे टेरेस पे। किसी ने कुछ नहीं देखा। जैसे कहते हैं ना, पुराना मर्डर हुआ था, नो बॉडी किल्ड जैसिका, उसी तरह से यहाँ कुछ लगता है, नो बॉडी किल्ड जाह्नवी कुकरेजा। अब देखिए पुलिस की इंक्वायरी शुरू होती है। उस इंक्वायरी में पता चलता है कि उस पार्टी में ड्रग का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने उस शख्स को भी पकड़ लिया जिसने उस पार्टी में किसी को ड्रग सप्लाई की थी। अब उसको ये नहीं पता कि उसने किसको ड्रग दी थी। बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे तो कभी होता नहीं कि एक ड्रग डीलर जो एक पार्टी में किसी को ड्रग देता है उसको ये पता ना हो किसको दी थी। ये तो ट्रेड ऐसा है, अनलेस आप किसी को जानते नहीं, आप ड्रग की पुड़िया देते नहीं, वो आदमी पुलिस का आदमी भी हो सकता है, खबरी भी हो सकता है, आपके ऊपर कोई जाल बिछाया हो सकता है। बिना जान पहचान के, रेफरेंस के, इस किस्म की कीमती नशीली वस्तुएं नहीं दी जाती किसी अज्ञान व्यक्ति को, अनजान आदमी को। अब उसने उसको छोड़ भी दिया बाद में उसका बयान लेके। अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा उस लड़की के माता पिता को, जिनकी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई, कि इस पूरी केस को छुपाने की, दबाने की कोशिश हो रही। तो लड़की की माँ निधि कुकरेजा वो सामने आती, वो उस समय के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जाके मिलती है कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, इस केस को दबाने की कोशिश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं हो रही। परमवीर सिंह ने फिर एक बार जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने का इंचार्ज था उससे बात की उनके सामने, और उसको सख्त इंस्ट्रक्शन दी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन बराबर तरीके से की जानी चाहिए। सब 16 के जो बाकी के लोग थे, एक तो हमारे 15 लोगों को एक एक करके अलहदा अलहदा करके पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, लेकिन सब अपने स्टैंड पे अड़े रहे कि हमने कुछ नहीं देखा, हमें नहीं पता क्या हुआ। लेकिन जो दिया, जो लड़की इंजर्ड हुई थी, उसने बाद में काफ़ी दिनों के बाद एक बयान छोटा सा दिया कि वहाँ पार्टी में हमारा आपस में झगड़ा हो गया था, कोई तू मैं हो गई थी मेरी, श्री की और जाह्नवी की। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, फिर वही बहाना। अब झगड़ा हुआ तो आपको याद है, उसका बात भी तो याद होनी चाहिए ना कि किस बात पे झगड़ा हुआ था। तो पुलिस को ये लगने लगा ये कहीं कोई लव ट्राइएंगल का मामला तो नहीं है, जाह्नवी के साथ
श्री के कोई रिलेशन तो नहीं थे या दिया के साथ श्री के रिलेशन तो नहीं थे, लेकिन पता चला वो तो दिया तो श्री को मिली ही 2 महीने पहले थी और जाह्नवी का कोई अफेयर नहीं था, वो भी कंफर्म हो गया। तो फिर झगड़ा किस बात का हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा आदमी जो उस पार्टी में था किसी बात को लेके नशे में, उस आदमी ने इनको मारपीट की और उस लड़की को घड़ीस के 15 माले से सीढ़ियों से नीचे तक ले गया। वो कोई बहुत पावरफुल आदमी होगा, लड़का होगा उनमें से कोई, लेकिन उसका असर तो कितना होगा क्योंकि कुछ सबूत नहीं है, इसलिए उसकी तक हाथ नहीं जा रहा। अब लड़की की मां ने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि इसके लिए एक सीनियर प्रोसिक्यूटर लगाया जाना चाहिए और मुझे इजाज़त देनी चाहिए कि मैं उस प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करूं, उसकी मदद करूं। और कोर्ट ने उसकी ये बात मान ली। बहुत कम ऐसा होता है कि एडवोकेट को असिस्ट करने के लिए एक नॉन एडवोकेट पर्सन दिया जाए। लड़की की मां का कहना है कि वो सब बच्चों को पर्सनली जानती है। अब जब कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे वो कहाँ झूठ बोलते हैं, कहाँ कोई ऐसी हरकत करते हैं, वो मैं ही पकड़ सकती हूँ क्योंकि मैं एक एक को जानती हूँ, अब से नहीं, उनको बचपन से जानती हूँ। ये सब बचपन के दोस्त थे, कुछ साल 2 साल पुराने नहीं थे। तो अब देखना ये होगा जब सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा तो निधि कुकरेजा की ये जो मदद है, सीनियर एडवोकेट नितिन प्रधान, बहुत माने प्रमाणे क्रिमिनल लॉयर है मुंबई के, मुंबई पुलिस के, बहुत बड़े बड़े केस उन्होंने हैंडल किए हैं, वो उनके साथ मिलके इस केस को किस लॉजिकल एंड तक पहुंचाती है। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो दिया लड़की है वो बेल के लिए अप्लाई, उसको आपको मैं भूल गया बताना आपको, शक के चलते हुए पुलिस ने श्री को और रिया को गिरफ्तार कर लिया था मर्डर चार्जेस पे, क्योंकि ये कहा गया कि मौका वारदात पे आखिरी देखने वाली जो गवाह था, जो पर्सन था, वो दिया ही थी। तो ये भी पता चला कि श्री नाम का लड़का जो है वो बहुत हट्टा कट्टा है और वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो उसका जो पुराना रिकॉर्ड, एक तो पहली छोटे मोटे झगड़ों की कंप्लेंट भी कार पुलिस स्टेशन में थी और उसके दोस्तों से जो इंक्वायरी की गई सब ने बताया वो बात बात पे झगड़ा कर लेता था। सिर्फ इतनी सी बात पे उसको मेन अक्यूज बनाया हुआ। दूसरी बात, उसके ऊपर खून के धब्बे हाथ पे और कपड़ों पे मिले थे, उसका अलीबाई, उसका बहाना वो ये भी बना सकता है उसको तो किसी और ने मारा था और हो सकता है इसका कोई जो जदोजहद हुई सीढ़ियों पे, इसका सर भी कहीं पे लग गया हो, सर पे चोट लगी थी, लेकिन इतनी गंभीर चोट नहीं थी कि 3 घंटे के अंदर अंदर, एक्चुअली हॉस्पिटल में 2 घंटे रहा होगा, 2-2:30 बजे यहाँ से निकला तो आधा घंटा हॉस्पिटल जाने में लगा, इलाज करवा के आधे घंटे उसको वहाँ से 5 बजे वो पुलिस स्टेशन भी पहुँच जाता है। तो वो शायद एक शक की सी उसके ऊपर जाती है और उसकी वजह से उसकी ज़मानत नहीं हुई, लेकिन दिया को ज़मानत दे दी गई, जबकि जज ने, मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि महज इतना कहना कि वो आखिरी समय वारदात की जगह पे देखी गई थी इसलिए वो एक्यूज्ड है। ये तो ट्रायल जब शुरू होगी तब पता चलेगा, तब तक के लिए उस लड़की को ज़मानत दे दी गई। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जब सेशन कोर्ट में ये ट्रायल शुरू होगी, क्या असली आरोपी सामने आएगा, क्या कोई ऐसा माँ बाप, ऐसा बच्चा जो उस पार्टी में शामिल था वो सामने आएगा कि उन्होंने क्या देखा तो अब तक चुप क्यों रही, कौन था वो बहुत ताकतवर हाथ जो असली आरोपी को छुपा रहा है, किसके डर से लोग बोलने से डर रहे। तो दोस्तों, इस किस्म के किस्से कहानियाँ लेके मुंबई से आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।